अख्तर्स एडवेंचर्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि कैन और एबल ये जो दो टॉपिक है, इन दोनों का डिफरेंस आपको रेयर ही लोग बताएंगे। और कैन और एबल इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। मीनिंग कैन का और एबल टू का दोनों का मीनिंग है एबिलिटी टू डू समथिंग। किसी की क्षमता को, किसी की एबिलिटी को दिखाता है कैन और एबल टू। इन दोनों का यूसेज थोड़ा डिफरेंस है। आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएंगे और आप भी अब एबल टू का और कैन का सही यूज कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कैन को समझ लेते हैं। कैन का मतलब है क्षमता या पावर। पावर या क्षमता के लिए कैन का यूज होता है। जब आप किसी भी सेंटेंस में हिंदी में सकता है, सकते हैं, सकती हैं या सकेगा, सकेगी, सकेंगे, इस तरह से सेंटेंस के आखिर में सुनेंगे हिंदी में, तब आप यूज करेंगे कैन। तो कैन के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूं। क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं? कैन यू टीच इंग्लिश? क्या आप कार चला सकते हैं? कैन यू ड्राइव अ कार? क्या आप बाइक चला सकते हैं? कैन यू राइड अ बाइक? दोस्तों, यहाँ एक कंफ्यूजन मैं और दूर कर देता हूँ। ड्राइव और राइड जब किसी के अंदर घुस के चलाते हैं तो वो व्हीकल में आपको क्या लगाना है? ड्राइव लगाना है। कार के लिए, बस के लिए, इन सभी के लिए क्या लगाना है? ड्राइव। और जिसके ऊपर चढ़ के चलाते हैं उसके जगह आपको लगाना है राइड। इसलिए हम हॉर्स राइडिंग कहते हैं, हॉर्स ड्राइविंग नहीं कहते हैं। तो हॉर्स राइडिंग होगा। बाइक के भी ऊपर बैठते हैं तो वो क्या हो जाता है? राइडिंग। राइड करते हैं हम उन चीज़ों को। और जिस चीज़ के अंदर चल जाते हैं और उसके ऊपर छत होता है और वो चलने वाला वाहन है, उसके जगह ड्राइव का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बताता हूँ मैं कैन का कुछ और एग्जाम्पल्स। वह इंग्लिश बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश। मैं कोलकाता नहीं जा सकता हूँ। आई कैन नॉट गो टू कोलकाता। तो क्षमता या पावर के लिए परमानेंट, ये हमेशा के लिए है। मैं अभी इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं सीख चुका हूँ। मान लीजिए मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ तो मैं कल भी बोल सकता हूँ। तो आप मुझे कल अगर पूछते हैं क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो मैं रिप्लाई दूंगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप मुझे 3 महीने बाद भी बोलेंगे तो मैं बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मैं ये काम कर चुका हूँ, सीख चुका हूँ, प्रैक्टिस करते रहता हूँ। तो कैन का इस्तेमाल उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों, अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एबल टू या फिर बी एबल टू। तो बी जो है इसके जगह इज एम आर होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एबल टू का यूसेज बताता हूं और ये कैन से किस तरह डिफर है और किस तरह डिफरेंस है ये भी समझाता हूं। एबल टू का इस्तेमाल करंट में, प्रेजेंट में जो आपकी क्षमता है उसके लिए यूज होता है। इसलिए एबल टू का इस्तेमाल पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। मैं एग्जाम्पल्स कुछ आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों, मान के चलिए कि किसी का पैर अभी फ्रैक्चर कर गया है या किसी वजह से चोट लग गया है, तो हालांकि वो चल तो पाता है, तो लेकिन अभी उसे चोट लग गई है या चोट लगने की वजह से वो चल नहीं पा रहा है। लेकिन कुछ दिनों के इलाज के बाद, कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद आप उसे ऐसे पूछेंगे कैन यू वॉक? जी नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको उस जगह क्या पूछना है? आर यू एबल टू वॉक? क्या आप अब चल पा रहे हैं? आर यू एबल टू वॉक नाउ? मतलब अभी प्रेजेंट में उस पर्टिकुलर पर्सन की क्या क्षमता है, इसके जगह आपने एबल टू लगाना है, कैन यू वॉक नहीं लगाना है। समझे? आइए और मैं बताता हूं। जैसे कि कोई इंग्लिश क्लास ज्वाइन किया, मान लीजिए हमारा इंग्लिश क्लास कोई ज्वाइन किया, 3 महीने क्लास कर लिया, तो आप क्या बोलेंगे? जब अब 3 महीने में क्लास कर लिया हूं तो अब मैं बोल सकता हूं कि मुझ में अब इंग्लिश बोलने की क्षमता है, मैं उसके लायक हूं। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश नाउ। मैं अब इंग्लिश बोल सकता हूं। हालांकि 3 महीने पहले वो नहीं बोल सकता था। तो यहां पर भी आप एबल लगाकर सेंटेंस यूज कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे? मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया था, मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू
स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया। तो दोस्तों एबल टू का यूज फ्यूचर में भी आप कर सकते हैं। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मान लीजिए 3 महीने का कोर्स आप कंप्लीट कर लिए तो आप ऐसे कहेंगे कि मैं 3 महीने के बाद इंग्लिश बोल पाऊंगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं 3 महीने के बाद उसके लायक हूँगा, अभी नहीं है। तो जब कभी भी आप प्रेजेंट में क्षमता यानी कि उसकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो पास्ट में ना हो वो क्षमता, हो सकता है वो क्षमता फ्यूचर में चेंज हो जाए, उसकी एबिलिटी चेंज हो जाए, तो यहाँ पर आपने एबल टू का इस्तेमाल करना है, ना कि कैन का इस्तेमाल करना है। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में दोनों का यूसेज अगर आप कर देते हैं बोलते वक्त तो गलत नहीं होता है, बोलते वक्त ये चलता है। तो एक बार मैं और डिफरेंस को बता देता हूं। प्रेजेंट में क्षमता जब आप बताएंगे तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए बाइक चलाने की बात है, स्कूटी चलाने की बात है। अब कोई बंदा स्कूटी चलाना नहीं जानता है तो बोल सकता है आई कैन नॉट राइड अ स्कूटी। तो अगर वो ऐसा बोलना चाहता है मैं स्कूटी चलाने के लायक नहीं हूं या मैं अभी नहीं चला सकता हूं, तो बोलना है आई एम नॉट एबल टू राइड अ स्कूटी या राइड द स्कूटी। लेकिन जब वो कुछ दिन बाद सीख जाता है, मान लीजिए 2 हफ्ते में वो सीख जाता है, तो बोल आप इस तरह से अगर हिंदी का सेंटेंस है मैं 2 हफ्ते बाद स्कूटी चलाना सीख जाऊंगा, तो आप कहेंगे आई विल बी एबल टू राइड द स्कूटी आफ्टर 2 वीक्स। मतलब 2 महीने में उसके अंदर वो क्षमता आ जाएगी कि वो स्कूटी चला पाएगा। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एबल और कैन में डिफरेंस भी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें, क्योंकि मैं एनालिटिक्स देखते रहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस हमारे देखते तो हैं, उसके लिए मैं थैंक्स आपको कहना चाहता हूं, बट आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं लगातार डालते रहता हूं। और आपके सपोर्ट से मैं इतना भी जो आगे आया हूं उसमें आपका काफ़ी सपोर्ट है और मैं चाहता हूं कि आपके लिए मैं और भी वीडियोस बनाता रहूं और आपको इंग्लिश सीखने में आसानी देता रहूं।